नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कहीं खुशी, कहीं गम। जी हाँ, आज का दिन ऐसा ही मिश्रित रहा और आपके कमेंट से साफ पता लग रहा था कि जिनको सीट मिल गई उनकी खुशी का कोई पारावार नहीं रहा और जिनको सीट अभी तक अलॉट नहीं हुई वो बहुत मायूस हैं। मायूस होने वाली बात ही है, क्योंकि सभी को उम्मीद होती है कि उनका दाखिला हो जाए, लेकिन सीटें सीमित हैं और आवेदनों की संख्या जो है वो असीमित है। ये आपको हमने राउंड जब 1 शुरू हुआ था तभी बताया था। तो इसलिए सबको एडमिशन नहीं मिल सकता, ये तो आपको भी मालूम है। और जब ये मॉप अप राउंड शुरू हुआ था तब भी आपको हमने बताया था कि जो इसमें नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस हैं और उसके मुकाबले जो सीटों की संख्या हम देख रहे हैं तो वो दुगनी है, यानी कि 50%, एक सीट पर 2 दावेदार। तो जब 2 दावेदार होंगे तो एक को सीट मिलेगी और एक को सीट नहीं मिलेगी। तो इसीलिए जब मॉप अप राउंड का जो रिज़ल्ट आना शुरू हुआ तो यही होना शुरू हुआ है कि एक को सीट मिली और एक को सीट नहीं मिली। अब आपकी बात ये समझ में आती है कि 90% से ऊपर है और हमें सीट नहीं मिली, लेकिन मान के चलिए कि अगर उसमें मेरिट 92 लगी है तो आपको सीट कहाँ से मिलेगी? क्योंकि किसी कोर्स में 1 सीट खाली है, किसी में 2, किसी में 4, किसी में 6, किसी में 8। कुछ कोर्सेज़ में जो है वो 50 से ऊपर भी सीटें रहीं और कुछ में 100 से ऊपर भी हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज ये प्रोसेस पूरा हो गया, अभी फर्दर कोई सीट अलॉटमेंट नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। इस वीडियो को करने के लगभग 1 घंटे पहले हमने कुछ प्रिंसिपलों को बात की और उनसे पूछा कि क्या सर ये सीट कल भी अलॉट हो सकती है? तो उनका कहना है बिल्कुल, हम लगातार जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि जो ये पोर्टल बनाया गया है मॉप अप के लिए, इसमें सभी कॉलेज जो शामिल हैं वो सब ये देख पा रहे हैं कि कहाँ पर कितने बच्चों ने एडमिशन लिया और कहाँ पर अभी भी सीट है। तो उसी हिसाब से इसको एक एग्ज़ाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि मान लिया कि किसी ए ने और 3 अलग अलग कॉलेजेस में 3 अलग अलग कोर्सेज़ के लिए अप्लाई किया, लेकिन सीट तो उसको एक ही फाइनल होगी। भले ही सब में उसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए हों तो बाकी सीटें तो बचेंगी। तो फिर उसको कट ऑफ को नीचे ले जाकर और या फिर कोई और जो भी प्रोसेस है उसके आधार पर जो है वो उस सीट को भरने की कोशिश की जाएगी। इसीलिए जितनी भी एप्लीकेशंस हैं अभी आप जाकर देखेंगे उसमें अभी भी न्यू एप्लीकेशन ही आएगा, और जब उसका स्टेटस चेंज, जब एक सवाल है जो कई स्टूडेंट ने पूछा कि सर अभी तक हमारे यहाँ डॉक्यूमेंट वेरीफाई का मैसेज नहीं आया, केवल सर्टिफिकेट वेरीफाइड का जो है मैसेज आ रहा है। उसका भी आ जाएगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड के बाद अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल आएगा, और प्रिंसिपल के अप्रूव करने के बाद ही फी लिंक का जो है वो आपका बटन जो है वो ऑन हो जाएगा और आप फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। फ़ीस पेमेंट ऑनलाइन ही होगी। और सबसे पहले स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, जहाँ आज हमने विज़िट भी किया था, उनके प्रिंसिपल का इंटरव्यू भी आपने देखा होगा। वहाँ हमने कुछ स्टूडेंट से बात भी की, कॉलेज को लेकर एक रिव्यू भी लिया। वो वीडियो आप कल सुबह देखिएगा, क्योंकि अभी आपको मॉप अप से रिलेटेड जो है वो जानकारियों की ज़्यादा ज़रूरत थी। इसीलिए हमने कहा कि ये थोड़ा देर रात इस पर बात कर ली जाए, क्योंकि आप सभी स्ट्रेस में हैं और जाहिर बात है स्ट्रेस होना स्वाभाविक है, क्योंकि सभी को उम्मीद है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने का एक मौका उनको मिल जाए। तो ऐसे तमाम विद्यार्थियों को मैं कहूँगा कि वो लगातार अपना डैशबोर्ड कल भी देखते रहें, क्योंकि जो शेड्यूल है उसके मुताबिक भी 5 तारीख की शाम 5 बजे तक कॉलेज आपको सेलेक्ट और आपको एडमिशन ग्रांट कर सकते हैं। तो जो भी होगा गतिविधि वो आपके डैशबोर्ड पे ही होगा। एक स्टूडेंट ने मुझे एक व्हाट्सएप भेजा था जिसमें बताया गया था कि उसको बताया गया है कि अब जो है वो सारे कॉलेजेस में एडमिशन हो गए और अभी कुछ भी नहीं बचा है, और उसने एक बहुत ही ऐसा नाम लिया जो कि चौंकाने वाला था कि दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने एक ऐसा कहा है। तो ऐसी कोई जानकारी मेरी नॉलेज में नहीं है। मैं विश्वविद्यालय को थॉरली कवर करता हूँ बीइंग ए रिपोर्टर, और जो है वो मेरी जानकारी में सिर्फ इतना ही है कि अभी ये लगातार प्रक्रिया चल रही है, सीट अलॉटमेंट हो रही है और बच्चे जो उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। यहाँ आपको ये कहूँगा कि आप कंपैरिजन करने से अब थोड़ा सा बाज आ जाइए। एक स्टूडेंट ने कहा कि मुझे स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में भी मेरा नाम आ गया है, कालिंदी में भी आ गया है और राजगुरु में भी आ गया है, अब मैं क्या करूं? आप उस कॉलेज को चुनिए जो आपके घर से नज़दीक हो।
जहां आपको क्लास करने जाने में आसानी हो, क्योंकि आज स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज के बच्चों ने बताया कि उन्हें वहां पहुंचने में काफ़ी समय लगता है कॉलेज से आने जाने में, लेकिन फिर भी वो कॉलेज आते हैं क्योंकि पढ़ाई वहाँ अच्छी है, ये उन स्टूडेंट्स का कहना है। तो घर से दूरी बहुत मायने रखती है, लेकिन हाँ ये भी मायने रखता है कि वहाँ पर जिस कोर्स को आप करना चाहते हैं उसकी फैकल्टी कैसी है और उसका स्टैंडर्ड कैसा है। लेकिन किसी भी ऐसे चैनल के रिव्यू पर मत जाइए जो कि ऑथेंटिक ना हो, क्योंकि इसी से मिसगाइड होकर ही स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज से मैक्सिमम विड्रॉल हुए, जैसा कि आज वहीं के स्टूडेंट्स ने जो है जानकारी दी कि ये एक मिसकंसेप्शन है और मिसकंसेप्शन को लेकर ही जो है वो ऐसा होता है। और नतीजा ये होता है कि जब सीट विड्रॉ कर लेते हैं स्टूडेंट्स तो वही कहते हैं कि सर क्या कोई रास्ता है कि ये सीट हमें फिर से मिल जाए, क्योंकि ऐसे एक स्टूडेंट से वहाँ मुलाकात हुई जो प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़े थे कि यहाँ मेरा नंबर आया था लेकिन मैंने जो है वो विड्रॉ कर लिया और अब मैं यही सीट चाहता हूँ। लेकिन उनको साफ साफ कहा गया कि अब ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो सीट आपने विड्रॉ की वो तो चली गई। तो इसलिए अब ये गलती मत करिएगा, बिल्कुल मन बना लीजिए जहाँ भी आपको सीट मिलती है, और अगर एक से अधिक जगहों पर मिलती है तो अपने जो है माइंड को मेकअप करिए और फटाफट जो है वो निर्णय लीजिए, क्योंकि अब इसमें ज़्यादा समय बचा नहीं है। जिनको अभी तक सीट नहीं मिली है और जो ये कह रहे हैं पूरी एक बहस छिड़ी हुई है जो है वो कमेंट बॉक्स में यूआर को लेकर, ये यूआर गवर्नमेंट का डिसीजन है, ये पॉलिटिकल डिसीजन है। देश में सामान्य वर्ग के लिए सीटें केवल कॉलेजेस या स्कूल्स में ही नहीं, देश की नौकरियों में भी कम होती जा रही है। तो ये एक गंभीर मुद्दा है जिस पर एक बड़े डिबेट की ज़रूरत है, क्योंकि जितने भी कोटा निकले हैं वो यूआर कैटेगरी से ही काट के निकले हैं। तो इसलिए यूआर के लिए क्या होगा ये तो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी में तय करेगी। फ़िलहाल तो जो सीट्स हैं उन्हीं में से ही आपको मिलेगी, और जाहिर बात है कि जब सीट्स कम होंगी और दावेदार अधिक होंगे तो जो मेरिट है वो मेरिट तो जो है वो ऊंची जाएगी ही। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। लेकिन जो ये पूछ रहे थे कि सर जो है वो क्या कल भी सीट मिलने के चांसेस हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं।